मेरी तरफ से हाज़रीन महफल, इस पंडाल में मौजूद तमाम मेरी रियल एस्टेट बरादरी, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई, सबको मेरी तरफ से वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगा, काफी टाइम, क्योंकि सुबह मैं तकरीबन 7:55 के इस साइट पे पहुंच गया था और उससे लेकर अभी तक मुसलसल मैं मसरूफ रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट, और अभी भी आपके साथ एक विजिट पे जाना है, तो इसलिए छोटी बात आज करेंगे। मेरे दोस्तों से दो तीन दरखास्तें हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो पॉलिटिकल दौर हैं ये सारे देखे हैं। जब मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में आया तो बहुत मुश्किल दौर मैंने प्रॉपर्टी का देखा। लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, इस तरह लोग प्लॉट नहीं खरीदते थे जिस तरह अभी हमारा तो एक छोटा सा रियल एस्टेट का जो नुमाइंदा है वो जितने पैसे फेंक सकता है इस वक्त, या जितने वो खाने पे लगा सकता है, इतने पैसे तो बड़े बड़े जो नवाब, जगीरदार या फेडरल सेक्रेटरी या जज या जर्नल वो भी नहीं खर्च कर सकते थे। यकीन जाने ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है, क्योंकि उस वक्त मेरी E11-3 की बुकिंग चल रही थी। E11-3 की, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। 2,88,000 उसकी प्राइस थी। 2,88,000, 3 लाख भी पूरी नहीं थी। किस्तों पे पैसे लेते थे। अगर कोई हमें 50,000 देने आ जाता था, हमें महसूस हो जाता था कि इसके पास 50,000 है। हम उसकी इतनी खिदमत करते थे, इतनी खिदमत करते थे, उसको हिलने नहीं देते थे, उसको चाय भी बार बार पूछते थे, उसकी तारीफें भी करते थे। अगर वो 22वें ग्रेड का अफसर था तो उससे पिछली पूरी हिस्ट्री पूछते थे। इतना यानी खुशी होती थी कि आज इसके पास 50,000 है, वो हमने लेना है। ये हालात थे उस वक्त प्रॉपर्टी के, कि 2,88,000 में मैंने E11-3 का प्लॉट बेचा। आज सरदार साहब कह रहे थे कि इनकी रहायश वहां है और 15 करोड़ रुपए का वो प्लॉट जो है वो इनका घर बिक रहा है। तो ये एक मैंने मुश्किल वक्त देखा, लेकिन उस वक्त हमने हौसला नहीं हारा कि हमें 50,000 लेने के लिए कितने जतन करने हैं और हमने आगे कितना पैसा लगाना है। प्राइस बहुत थोड़ी थी। मार्केट मुल्क में रियल एस्टेट का कोई इतना बिजनेस नहीं था। फिर अगर एक दफा बिजनेस आगे गया तो उसके बहुत बड़ी उस बिजनेस के ऊपर डिस्ट्रक्शन की गवर्नमेंट की तरफ से हुई। तो मैंने अपनी जिंदगी में ये नहीं कभी देखा कि जी ये बिजनेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है काम करते जाना, काम करते जाना, काम करते जाना और क्वालिटी काम करना। और एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है जो मरगला हिल इस्लामाबाद के साथ है। ये 8,000 कनाल एरिया अल्लाह ने हमें एक जन्नत नुमा एरिया फैसल हिल को दिया। आपको पता है इसके ऊपर जॉगिंग ट्रैक, दुनिया जहान की सारी फैसिलिटी इस मरगला पे बनेगी, लेकिन इसके बावजूद हमने 300-300 कनाल के पार्क भी फैसल हिल में रखे हैं। 200-200 कनाल के पार्क भी फैसल हिल में है। 150-150 कनाल के पार्क भी फैसल हिल में है। 100-100 कनाल, 8-8 कनाल, 12-12 कनाल, 6-6 कनाल, 3-3 कनाल के भी पार्क है। आज छोटी सी एक बात है, मैं आज ही उसका फैसला दे के आया हूँ। आदमी पता है स्कीमों में कब्रिस्तान की जगह नहीं होती। मैं आज इनको कह के आया हूँ अपनी टीम को कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान जो 100-200 साल की रिक्वायरमेंट पूरी करे, उसका मुझे डिजाइन चाहिए अगली मीटिंग से पहले पहले। उससे आप अंदाजा लगाएं कि हम एक चीज के ऊपर काम नहीं करते। जब आप कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, आज मैंने रूट स्कूल फैसल जूल बादशाह खत्म हो गई है, शाह साहब मेरे साथ थे, जामिया मस्जिद हजरत अली रिज़्क़ वाली मस्जिद में भी मेरे साथ थे। मैंने अपनी तमाम टीमों को कहा है कि मुझे अगले 72 घंटे में सब प्रोजेक्टों पे 3 टाइम काम तेज चाहिए। फैसल हिल में भी तेज चाहिए, FMC में भी तेज चाहिए, फैसल टाउन में भी तेज चाहिए। हर प्रोजेक्ट में मुझे 3.3 की स्पीड ज्यादा, आप लेबर लगाए, मजदूर लगाए, रिसोर्सेज बढ़ाए, हम आपके साथ हैं, आप काम करें। देखिए हमारा काम है काम करना। मार्केट इंशाल्लाह ताला ना रहेगी, जितना मैंने कहा है आपकी तोक़ों से बढ़ेगी। लोग सोशल मीडिया की बात करते कि जी वो फलाना नेगेटिव है, और भाई हमने कभी आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई है? आप फैलाते हैं वो आपका आपका ज़हन है, हम नहीं उसको कभी महसूस करते। आपने फलानी है फैलाए, नहीं फलाने तो ना फैलाए। हमने कभी तनवीर शाह साहब बैठे हैं जो भी हमारे साथ बिजनेस करता है, कभी उनके प्रोजेक्टों के बारे में जब भी आए हैं अच्छा बोल के गए हैं, उसको ऑन करके गए हैं।
उनका पेमेंट प्लान आगे की है, किसी को 3 साल चाहिए तो 4 साल दिए, 4 साल दिए तो 6 साल दिए। हम अपने दोस्तों के हमेशा साथ खड़े हैं। तो सब दोस्तों का काम है कि वो एक बिजनेस को बढ़ाएं। बिजनेस सिर्फ नए प्रोजेक्ट की बुकिंग नहीं होती, बिजनेस ट्रेडिंग भी है, बिजनेस घर बनाना भी है, बिजनेस हाई राइज बिल्डिंगें बनाना भी है, उनके फ्लैट बेचना, उनके कमर्शियल बेचना, फिर रेंट का आगे कारोबार है। ये तो एक जब आप एक मेगा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 30, 40, 50, 60 साल का बिजनेस स्टार्ट होता है। सीडीए का आज मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा एक मीडिया में है, उसका हमारा मीडिया हाउस है G8 मरकज में, तो उसको स्टाफ के लिए वहां छोटी सी अकोमोडेशन चाहिए थी, ऊपर अकोमोडेशन कम होगी, तो एक G8 मरकज में हमें एक घर चाहिए था। मैंने को 10 G8 के लोगों को बोला हमें घर लेके दे, बड़ी मुश्किल से हमें घर मिला। आज हमने सीडीए से वो घर ट्रांसफर कराया। तो अभी भी रीसेल का बिजनेस है, रेंट का अभी भी बिजनेस है, तो बिजनेस तो कभी जिंदगी में नहीं खत्म होता। तो आप तो समझा था कि G8 मरकज आधा मरकज है, आधे फ्लैट है, आधे में फिल्म बना हुआ, छोटा सा वो प्रोजेक्ट है G8, लेकिन इसके बावजूद तो आप देख ले वहां भी सेल मौजूद है, वहां भी रीसेल मौजूद है। लोग वहां से आप देने वाले ने पैसा कमाया, 9 लाख रुपया हमने उसका सिर्फ एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया। ये आज की बात है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं बिजनेस नहीं खत्म होता। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फैसल टाउन एक ब्रांड का नाम है, प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत लोग लाते हैं। खदारा मैं किसी को मना नहीं कर सकता, मैं किसी के बारे में तनकीद नहीं कर सकता कि आप पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें, और लेकिन भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएं जिनको इन कामों का तजर्बा हो। लैंड लेना, आबादियां लेना, कब्जे लेना, फिर उसकी 5 स्टार प्लानिंग करना, उसको 5 स्टार डेवलपमेंट करना, और फिर 5 स्टार उसकी एग्जीक्यूशन करना, उसी तरह की आबादी लाना, और सबसे बढ़कर अरबों रुपए के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जब प्रोजेक्ट बन जाए उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए। क्या जो मार्केट में जितने दारे प्रोजेक्ट लाते हैं उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद है? क्या उनके पास वो सेटअप मौजूद है? क्या इस तरह के काम उन्होंने किए? ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, ये हर आदमी के बस का काम नहीं है। इसलिए तो होता है कि रोजाना 100 कॉलोनी आती है, क्यों होते की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, 90% उसमें फ्रॉड निकलता है। 10% बना नहीं सकते, बना ले तो वो आबाद नहीं कर सकते, आबाद कर ले वो उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक मिसाल देता हूँ। E11 में मल्टी की सोसाइटी है, सरदार ताहर ने कहा मेरे घर का वहां 15 करोड़ रुपया लगा है, मैं उसके साथ 4 सोसाइटियों का नाम गिना सकता हूं। अगर उतने साइज के प्लॉट का वो मुझे 4 करोड़ रुपए का भी घर बेच के दिखा दे, मैं वो बात तो मैं भी E11 की कर रहा हूं, एक ही सेक्टर है। बात मैं भी F17 की कर सकता हूं, बात मैं फैसल टाउन के साथ जुड़ी हुई सोसाइटियों की भी कर सकता हूं। बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारे क्यों उतने महंगे नहीं है? आप यकीन जाने, आप B12 को कोड करके, शाह साहब मैं कहता हूं कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप B12 को कोड करके फैसल हिल को बेचना है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि जी D12 में 10 करोड़ का है, 12 करोड़ का है तो फैसल हिल में 3 करोड़ का करे। लोग फैसल हिल की मिसाल दे के D12 का प्लॉट बेचा करेंगे कि जनाब ये फैसल हिल का प्लॉट 15 करोड़ का है तो D12 में आपको 12 करोड़ मिल रहा है, लिहाजा हो तो सस्ता मिल रहा है तो आप D12 में प्लॉट ले ले। ये मोमेंटम इंशाल्लाह ताला बनेगा, और ये मैं पैटर्न आपको इंशाल्लाह ताला सेट करके दिखाऊंगा, और लंबा नहीं करूंगा, चंद आप 1 से 3 साल के अंदर ये पैटर्न में आपको सेट करके इंशाल्लाह ताला दूंगा। एक रियल एस्टेट ने हमारी ने बात की है। दोस्तों मेरी एक हिस्ट्री है, मैं छोटी मोटी लोगों की बातें महसूस नहीं करता, मैं आगे चलने वाला आदमी, पीछे देखने वाला आदमी नहीं हूं। मेरे साथ जो मेरे दोस्त चलते आ रहे हैं, मेरी जो रियल एस्टेट बरादरी है, मैं अनडाउटेड उनके साथ खड़ा हूं और इंशाल्लाह ताला खड़ा रहूंगा। और जो इन्वेंट्री आएगी उसमें पहला हक भी आप दोस्तों का ही है, और अपने दोस्तों को ही मैं अकोमोडेट करूंगा। लेकिन इस दफा साथ ने मुझे ये कहा था कि आप छोटा प्रोजेक्ट ना लाए, इसलिए आप 2 माह से बड़ा इंतजार कर रहे थे। प्रोजेक्ट मैं भी कह रहा था 32 वर्किंग डे में प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि मैं उसकी तैयारी कर रहा था। मुझे साथ खाने को वालियां बताया था कि हमने अपने दोस्तों को अकोमोडेट करना है, तो उसके लिए इतना वाल्यूम चाहिए। मैंने भी उस पर गौर किया, थोड़ी सी मेहनत की, अल्लाह ने हमें उसके ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी दी।
तो अब हम जो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला अनाउंस करने जा रहे हैं, वो उसकी डिटेल तो मैं आप सबको उस दिन बताऊंगा जिस दिन मैं उसकी लॉन्चिंग करूंगा। आज मैं सिर्फ डेट बताऊंगा और इतना आपको बताता हूं, 5 स्टार प्रोजेक्ट है, 5 स्टार उसकी प्लानिंग होगी, 5 स्टार उसकी डिजाइनिंग होगी, 5 स्टार उसकी डेवलपमेंट होगी और 5 स्टार उसकी एग्जीक्यूशन होगी। और उसकी पेमेंट बहुत कम लेकर आऊंगा, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं। कम कीमत का प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा और लंबे शेड्यूल का प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा, ताकि जो हमारे मुल्क की मिडिल क्लास है वो भी उस प्रोजेक्ट में अकोमोडेट हो। और 25-50 से लेकर 2 कनाल के उसमें प्लाट होंगे और कमर्शियल प्लाट जब आएंगे 10 मरले से लेकर इंशाल्लाह ताला आपको कनाल भी, 2 कनाल भी, 5 कनाल भी और 50 कनाल भी और 100 कनाल तक के भी होंगे। बड़े बड़े माल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए मेगा स्केल के ऊपर हम उसकी सारा काम कर रहे हैं। काम तो हमने बहुत कर दिया था, लेकिन बीच में हमें रोकना पड़ा आपकी वजह से कि वो कह रहे थे, एक था कि हम क्लस्टर बनाए बुकिंग के, कि उसमें ये 25-50-30-60 साइज है, सबको जमा करके आपको देंगे, ये क्लस्टर है, आपने इतने साइज के लेने हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये आपकी पुरानी हिस्ट्री रही है कि आप बुकिंग करें, लेकिन हमने स्कीम में हर साइज के डिजाइन करने हैं, जितनी बुकिंग आएगी उतने डिजाइन कर देंगे, बाकी बड़े साइज डिजाइन कर देंगे। तो उस वजह से हमें उस पे ऊपर कुछ काम टेम्परेरी रोकना पड़ा। तो लिहाजा मैं इंशाल्लाह ताला 12 सितंबर को वो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, और नहीं 12 अक्टूबर को। और 12 अक्टूबर का लॉन्चिंग का मतलब ये है कि उस दिन हम पे ऑर्डर पकड़े होंगे, उस दिन पे ऑर्डर हम रिसीव कर रहे होंगे। तो उससे पहले 2 काम करेंगे। उस डेट में उसकी अचानक आपको बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है, कि उससे पहले मैं आप सब दोस्तों को उस लोकेशन के ऊपर लेकर जाऊंगा जहां पे ये प्रोजेक्ट आएगा। जैसे भी उसके रास्ते हों, नजदीक हों, दूर हों, आपको पहली दफा जरा थोड़ा सा मुश्किल शायद जाना पड़ जाए, हम उस साइड के सेंटर में या अंदर बिल्कुल बैठेंगे, उधर आपका खाना भी होगा। आप सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टाइम हो आप टाइम पे आए, ताकि 10-15 मिनट रोशनी में आप उस प्रोजेक्ट को देखें। तो वहां पे इंशाल्लाह हम सब की स्पीच होगी और वहां पे आप लोकेशन भी देखेंगे, वहां उसके रेट, ब्रोशर, हर चीज आपकी टेबल के ऊपर पड़ी होगी और अगले दिन से आप पे ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो भी उसका रेट है, उसके ऊपर रिबेट भी अच्छा होगा, रेट भी अच्छा होगा, हर चीज इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी करके देंगे। लेकिन अब हम जो प्रोजेक्ट लेकर आए, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि सब लोग एक ब्रांड के साथ जुड़े रहे। मेरे पास आज के दिन में कल की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूं, 4 प्रोजेक्ट मेरे पास डिजाइन हुए पड़े हैं। 4 प्रोजेक्ट, चारों प्रोजेक्टों में कोई एक प्रोजेक्ट भी 20,000 कनाल से कम नहीं। ये आप अंदाजा लगाएं कि 4 प्रोजेक्टों की तैयारी मेरे पास आज है। अगर आप 12 को कहें तो मैं चारों प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकता हूं। कोई प्रोजेक्ट उसमें 20,000 कनाल के कम नहीं। 20,000 का मतलब है कि इस्लामाबाद के 3 सेक्टर F6, F7, F8 को जमा करें तो फिर उसका रकबा 20,000 कनाल बनता है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं जिसकी तैयारी आज है, लेकिन जिस जगह पे मैं आपको लेकर जा रहा हूं उसका तो पता नहीं कितना एरिया। इतना हिंट देता हूं कि जितना मैंने आपको बताया इससे कई गुना ज्यादा एरिया। तो लोकेशन क्योंकि ज्यादा है तो कुछ दोस्तों को हम पहले लोकेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 साइट्स मैंने दिखानी है, उसमें से एक साइट सिलेक्ट होगी। तो जो हमारे सब दोस्त जाएंगे वो एक साइट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले 12-13 दिन में हमने उन चारों या तीनों लोकेशनों में से एक लोकेशन भी सिलेक्ट करनी है, फिर उसके ब्रोशर भी बनाने, उसका रेट भी डिसाइड करना है, रिबेट भी बनाना है, प्रिंटिंग भी, मेंबरशिप फॉर्म, फाइल कवर, बेशुमार उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी पूरी करनी है। फिर जिस प्रोजेक्ट है उसकी लीगल फॉर्मेलिटी की तरफ भी हमने पूरा करने की तरफ जाना है। तो बेशुमार उसकी टेक्निकल चीजें हैं जो हमने पूरी करनी है। लेकिन असल चीज होती है जो लैंड, कि क्या लैंड आपके पास अवेलेबल है, वो आपका क्रेडिट जाता है आपके ब्रांड को, कि एक प्लॉट आपने नहीं बेचा, एक फार्म नहीं बेचा, किसी से 1 रुपया नहीं पकड़ा, और लैंड आपके पास कितनी है, कई हजार कनाल
कई हजार, और कई हजार का मतलब है ये 20,000 कनाल से कई हजार ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। इतनी लैंड आपके पास अवेलेबल है। सीडीए के कई सेक्टर निकल सकते हैं, बल्कि अगर सच्ची बात करें सीडीए ने जो 65 साल में जितने सेक्टर डेवलप किए, इतने सेक्टर शायद उसी एक स्कीम से निकल जाए। तो लिहाजा आपके पास बहुत ज्यादा पैसा कमाने का वक्त है। जब एक प्रोजेक्ट की आप रोकेंगे, फिर आप मुझे कहेंगे 1 माह के बाद, 2 माह के बाद नया प्रोजेक्ट ले आएंगे, वो भी उतना ही आएगा। फिर आप 4 माह के बाद कहेंगे एक और ले आए, तो फिर वो वही आएगा। फिर आप 4 माह के बाद कहेंगे नया प्रोजेक्ट ले आएंगे, तो फिर ले आएंगे। 4 की तो मैंने आपको बता दिया कि 4 डिफरेंट लोकेशन के प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है फॉर सेल। हम जब चाहे सेल कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम कब करना चाहते हैं, या आप दोस्तों की मुशावरत से होगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि आप फैसल टाउन ब्रांड के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम जब लोकेशन पसंद करते हैं, जिस दिन ये B17 था, मैंने इसकी लोकेशन जब पसंद की, बहुत दोस्तों ने एतराज किया ये कहां करते हैं, हम बहुत चीजें मार्केट में ओपन नहीं बता सकते। उस दिन लग रहा था कि ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कभी भी नहीं बनेगा, इसमें एक घर नहीं बनेगा 30 साल। क्यों? उसके साथ AWT, उसके साथ पीछे कैबिनेट सोसाइटी, उसके पीछे और सोसाइटियां। वो कह रहे थे उसमें जो आपसे 20 साल पहले के बने, उसमें तो 2 घर अभी तक नहीं बने। आप आखिरी इस्लामाबाद के कोने पे चले गए, आप कैसे कहेंगे आबाद है? आज पाकिस्तान में B17 में अच्छा प्लॉट लेना, घर बनाना लोगों का ख्वाब है। बड़े बड़े लोग, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, जो मुझसे कहते हैं कि जौहर साहब वहां पे